पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात और मखसूस नशस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के हवाले से तफसीली फैसला जारी कर दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अदालती फैसले के बाद भी सूरत हाल जूं की तूं है। साबिका कमेटी खत्म करने पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत्म सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बावजूद चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जारी रखा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई को इजरायली एजेंट करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमें ताने देने वाले के बच्चे यहूदियों के घर में पल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते 11 साल हो गए, अब तो आप बच्चे यहाँ ले आएं। ये बात हम नहीं बल्कि पीटीआई के आजकल के मसीहा मौलाना फजल रहमान भी कहते रहे हैं। वकला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मुतहिद हैं कि इस आईनी तरमीम को नहीं आना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। खौफनाक कोशिश है पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की, और इसके ऊपर वकीलों को और अपोजिशन पार्टीज़ को लाजमी तौर पर इकट्ठा होकर इस ज़िमन में आगे बढ़ना होगा। असेंबली फॉर्म 47 की पैदावार। इस वक्त आईनी तरमीम को रोकना सबसे अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। पाकिस्तान भर के वकला आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। बानी पीटीआई सबसे मकबूल साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में जमा कराई गई ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाह और मराहत की तफसीलात। ग्रेड 22 के सबसे ज्यादा 16 अफसरान इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तैनात। दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 22 के 49 अफसरान को माहाना 3 करोड़ 96 लाख रुपए से जायद तनख्वाह अदा की जा रही है। ऐवान सदर में तैनात ग्रेड 22 के शकील मलिक सबसे ज्यादा तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी की सियासत में दिलचस्पी बढ़ गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से शाहिद आफरीदी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अल्लामा राशिद सोमरो, अल्लामा नासिर सोमरो समेत दीगर भी मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौशी चैलेंज दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। गोली गाली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी ना मुआशरा। चीनी सदर का शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शिराकतदार हैं। तारीख गवाह है दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। शी जिनपिंग के खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरियत चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसिल जनरल से मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि अवामी जमहूरियत चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन। एहतसाब अदालत ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस में निपटा दिया। रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता, इसलिए वापस भेजा जाता है। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद एक बार फिर मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है, इस बार मुतालबात के पूरे होने तक वापस नहीं जाएंगे। जनूबी लेबनान पर सहूनी फौज की बमबारी तीसरे रोज भी जारी है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सहूनी हमलों से सुबह से अब तक 100 अफराद शहीद और 400 जख्मी हो गए हैं। लेबनान में मजमूई तौर पर 274 अफराद शहीद और 727 जख्मी हैं। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई। आइंदा लाहे अमल का ऐलान कल लाहौर में होगा। आखिरी ऑप्शन ये होगा कि अवाम को बिजली का बिल अदा ना करने का कह दें। अमीर जमात इस्लामी ने 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकालने का भी ऐलान कर दिया।